आईआईटी बीएचयू गैंगरेप आपको याद ही होगा, जिस तरह से तीनों लड़कों ने एक एक छात्रा का जिस तरह से निवस्त्र करके उसका गैंगरेप किया। हर जगह इसका विरोध हो रहा है। यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर बनारस जैसे बनारस में जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र माना जाता है, वहां पे ऐसी घटना हो जाती है और 60 दिन बाद पुलिस उन आरोपियों को पकड़ती है। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी बात है यूपी पुलिस को लेकर भी, और योगी सरकार के ऊपर भी ये सवाल उठता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज सपा की महिलाओं ने इसका विरोध किया है, सड़कों पर उतरी हैं। क्या कुछ कह रही हैं, आपको सीधा हम फील्ड पर लेके चलते हैं। जी क्षितिज, क्या हो रहा है वहां पे, क्या कह रही हैं, क्या क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? जी, सबसे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से जहां से वो खुद सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बनारस में इस तरीके की घटना हो जाती है और उसके बाद 60 दिन तक के पूर्ण तरीके से हीला हवाली होती है। 3 लड़के जिनका नाम कुंडल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, ये सभी आईआईटी बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद जो छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई वो पूरे देश भर में वायरल होता है। सभी के पास, सभी उसको देख रहे हैं और सभी विरोध कर रहे हैं। 60 दिन तक के कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, बड़े नेताओं के साथ में उनकी फोटोज और वीडियोज वायरल होती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। स्टार्टिंग में आपने देखा अजय राय तक के ऊपर कार्रवाई हो जाती जब वो कहते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, लेकिन आपने साफ तौर से देखा किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई 60 दिन तक के लगभग नहीं होती है। उसके बाद हर जगह विरोध होता है। इस समय राजधानी लखनऊ के डीएम ऑफिस कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। यहाँ पे हमारे साथ में तमाम सारी महिलाएं हैं जो कि समाजवादी पार्टी की सपोर्टर से काफी कड़ा विरोध हो रहा है पूरे देश भर में, और यहाँ पर हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की महिलाएं, हम बात करेंगे। मैम, आज यहाँ पर आप लोग आए हुए कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हो, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ मांगे हैं बीएचयू में जिस तरीके की घटना हो जाती है? देखिए, बीएचयू की जो घटना है वो इतनी शर्मनाक घटना है, और मैं कह रही हूँ पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बलात्कार प्रदेश में तब्दील हो गया है, बलात्कार ही एक सच्चाई रह गई है। लेकिन गृह मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो रात के 12 बजे महिलाएं निकल जाती हैं। 3 दिसंबर को यहाँ एक पूर्व पीसीएस अधिकारी की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, जिसको अपनी एफआईआर दर्ज कराने में 5 दिन लग गए। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? तो हम किससे मांग करें? हमारी मांग है कि अभी जो बाबा जी ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है ना, वो कहते हैं सारा न्याय, सारा अपराधी डर के मारे भाग गया है बुलडोजर के। तो इन 3 लड़कों को जो भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी पदाधिकारी हैं, इनके घरों पर कब बुलडोजर चल रहा है? हमारी मांग है जल्द से जल्द उनके घरों पर बुलडोज किया जाए, ताकि न्याय पता तो चले कि उत्तर प्रदेश में न्याय भी मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये जो घटना होती है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, आईआईटी कैंपस, और ये वही क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद इस तरीके की जब घटनाएं जब हो जाती हैं मैम, तो उस पर क्या कहेंगी आप? प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जहां से वो खुद सांसद हैं, वहां पर यूपी पुलिस के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि बार बार बेटियों के साथ हर जगह पर कुछ न कुछ हो रहा है। बेटियां नंगी की जा रही हैं, बेइज्जत की जा रही हैं। केवल वो सपा वालों के ऊपर ही बिल्डोजर चलाते हैं, बाकी अपने लोगों के ऊपर बिल्डोजर नहीं चलाते हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है बिल्डोजर चलाना। अगर बिल्डोजर चलाना ही तो न्याय और न्याय देख करके बिल्डोजर चलाए ना। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि ये फला है, इनका बिल्डोजर चला दो। अरे जिन लोगों ने लड़कियों के साथ ऐसा किया है उनके घर पे बिल्डोजर चले ना, तब तो अच्छा लगेगा कि बाबा न्याय कर रहे हैं। ये बाबा न्याय नहीं कर रहे हैं, बाबा अपने लोगों को बचाते हैं। ये चीज गलत है। बेटियां इतनी बेइज्जत की जा रही हैं और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कहाँ से बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी बचाएं? बेटियां तो दिन पे दिन बेइज्जत की जा रही हैं। इसका कोई जवाब ही नहीं है कहीं पर, और ना कोई दे पा रहा ना कोई ले पा रहा है। सुष्मिता जी, सुबह की बात बता दूं तो अजय राय की एक वीडियो वायरल होती है, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो वाकया जो 60 दिन तक के जो ढिलाई की गई, नवंबर का समय आपको याद होगा, नवंबर के समय 5 राज्यों में चुनाव थे और इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट चुनाव पर भी पड़ता, इसकी बात करी जा रही है। और उसके बाद ये 60 दिन तक के, जब तक ये फोटोज नहीं वायरल हो जाती तब तक के कोई भी कार्रवाई नहीं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से सभी की गिरफ्तारी की जाती है। मैम, क्या लगता है कि चुनाव बचाने की भी कोशिश की गई थी? चुनाव हर समय चुनाव 365 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी एक काम करती है, चुनाव
चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या करती है, हमें तो इसका जवाब दे। 7 साल में क्या उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं? अरे अब पहले कहते थे समाजवादी गुंडागर्दी करते हैं, अरे भाई खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आ गए, बलात्कारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ कहाँ चुनाव कैसे बचाएंगे? अरे भगवान राम के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, कुछ तो शर्म करिए। हम महिलाएं कहाँ जाएं? हमको बताइए। चुनाव बचाने की आप कोई भी कोशिश करिए, लेकिन क्या बेटियां बच रही हैं? सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैम क्या कह रही हैं? आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, सभी कड़ा विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना? देखिए, मेरा कहना ये है कि आने वाली 22 तारीख को हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में जो 80% बड़ा सामूहिक जनसैलाब है, उसकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। यहाँ पे हमेशा के लिए हमारे श्री राम भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र के तहत महिलाओं में जब लड़कियां छोटी होती हैं तो उनके पैर पूज करके उनकी पूजा की जाती है, बड़ी होती हैं तो उनको माता के रूप से देखा जाता है। आज जहां रामचंद्र जी का नाम ले करके लोग इतना बड़ा बड़ा अपराध कर रहे हैं और ये दावा है इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान से अपराध खत्म कर दिया है। महिलाएं किसी समय भी घर से निकल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कहीं आ जा सकती हैं, शाम को 6 बजे के बाद महिलाओं को छुट्टी मिल सकती है। आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र के को बनाने की बात कर रहे हैं और एक लड़की, क्या वो हिंदू नहीं थी? आप मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, हम यही पूछते हैं क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या वो आपकी जात की नहीं थी? आपने लोगों को हिंदूवाद का जो बूटी पिला रखी है, जो बात कर रखी है, उसके बताइए कि जो रेसलर बैठी हुई थी पहलवान महिलाएं, क्या वो सारी की सारी मुसलमान थी? आपको मुसलमानों के बारे में इतनी घृणा पैदा करने का हिंदुस्तान में जो बीमारी पैदा हुई, आप उसी के हिसाब से जवाब दे दीजिए कि किस हिसाब से आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपने अपराध को निकाल के खत्म कर दिया है और वो अपराध क्यों हो रहा है जो ये लोग देख रहे हैं और इसका हिसाब कब दिया जाएगा? आखिर कैसे होगा? रेसलर महिलाओं के साथ अपराध करने वाला आपका अपना आदमी था, आपने उसको बचा लिया, महिलाओं पे लाठी चार्ज कर दिया। किसान के लिए आप लोग बिल लाए, किसान बेचारे मरते मर गए, सैकड़ों किसानों की जान आपने ले ली, लेकिन उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं आई। आज बीएचयू की एक लड़की जो पढ़ने वाली लड़की थी, कल हमारे देश का भविष्य थी, आज वो हमारे देश की बेटी थी, कल माँ बनती, उसके साथ आपके अपने लोगों ने, भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने इतना घिनौना अपराध किया। और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने इतनी गलत बात को अब तक छुपा के रखा ताकि 3 प्रांत में होने वाले जो इलेक्शन है उसमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़े। जी सुष्मिता जी, आक्रोश काफी है, महिलाएं निकल रही, पुरुष निकल रहे, पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। मैं भी इस समय राजधानी लखनऊ के यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे खड़ा हूँ। यहाँ महिला सभा की तमाम महिलाएं आई हुई है, समाजवादी पार्टी की, और तमाम कार्यकर्ता, तमाम समाजवादी सपोर्टर्स, सभी में काफी नाराजगी है। जी सुष्मिता जी। लेकिन क्षितिज, सवाल तो उठता है क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के ये तीनों लड़के थे और जिस तरह से पुलिस ने भी ये सारी चीजें छुपाई, 1 नवंबर की घटना और अब जाके 60 दिन बाद पुलिस पकड़ रही, तो सवाल तो लाजमी है और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ना किसी नेता की तरफ से आया है और ना ही किसी मंत्री की तरफ से आया है, और ये हाई प्रोफाइल केस भी है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन तीनों लड़कों को बचाने की कोशिश करेगी? जी, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या लगता है बीजेपी लगातार से इन तीनों लड़कों को बचाने का प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, तीनों लड़कों को बचाने का प्रयास कर रही है बीजेपी लगातार। ये सरासर अन्याय है और ये इस तरह के अपराध दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस तरह से होता रहेगा तो फिर कहाँ से बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो देश कहाँ बचेगी? बिल्कुल, और आपने देखा कि उनको निकाला भी गया है पार्टी से। जब फोटोज वायरल होती हैं, उनके तमाम बड़े नेता जो कि शीर्ष नेतृत्व में है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ उनकी फोटो है। मैम, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आईटी सेल में थे और ये लोग भी लगातार वर्क कर रहे थे बीजेपी में, और
बीएचयू में पढ़ाई भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता आज तक बलात्कार में संलिप्त पाए गए हैं, कुछ नहीं किया है। अरे पार्टी से निकाल देने से कुछ होता है क्या? आईटी सेल तो आजकल बगैर पार्टी में बैठे हुए भी लोग चला रहे हैं। ये इनको रोजगार देंगे क्योंकि बलात्कार ही इनकी संस्कृति है। ये धब्बा है सनातन संस्कृति के नाम पर। जिस तरीके से उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ और लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ये बचाने का प्रयास तो है। पार्टी से निकाल देना और कहना देखिए हमने निकाल दिया। मैं तो कह रही हूँ बुलडोज कब होंगे उनके मकान? अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है तो न्याय का प्रतीक बुलडोजर कब चलेगा? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से न्याय के लिए हर जगह बुलडोजर चला दिया जाता है और योगी जी बुलडोजर के लिए काफी ज्यादा फेमस भी हैं और इन 3 लड़कों के यहाँ अभी तक बुलडोजर नहीं चला और बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो है और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ भी इनकी फोटो है। तो जिस तरह से ये कार्यकर्ता इतने बड़े हाई प्रोफाइल जगह से है क्योंकि इन लोगों का नाम जो है, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ भी इनकी फोटो है और जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान किसी मंत्री और नेता की तरफ से नहीं आया, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका वहां पर रुतबा होगा। क्योंकि आप 1 नवंबर की घटना और आप सीधा मत तीनों लड़के निकल जाते, क्या सीसीटीवी फुटेज पहले नहीं आई होगी? ये चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद क्यों आया सामने? क्योंकि विपक्ष इसका मुद्दा बनाता और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साजिश भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो आपने देखा जिस तरह से इन महिलाओं ने सपा की कार्यकर्ता हैं और इन्होंने बाकायदे योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बुलडोजर कब चलेगा। और बात सही भी है क्योंकि बुलडोजर हर जगह चलाते हैं योगी जी। क्या इन 3 लड़कों के यहाँ बुलडोजर चलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम आगे भी इस घटना पर अपनी निगाह रखेंगे। नमस्कार।